अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल, ऐसे में हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जबकि नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। डीजल पर 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह से नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऐलान कर दिया, कहा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल पर 100 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी का रिलीफ दे दिया। कहा कि छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी माल गाड़ियों पर पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर 80,000 रुपये फ़ी महीना सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज़ को भी सब्सिडी की हिदायत। जो किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। क़यादत ने फैसला किया है कि हम टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह जो बड़ी माल बरदारी गाड़ियां हैं, सो लार्ज व्हीकल्स, उनके लिए 80,000 रुपया हर महीने। पाकिस्तान रेलवेज़ का बहुत कलीदी किरदार है और उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें जो सब्सिडी है वो देगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ देने का ऐलान भी किया है, लेकिन ये सब्सिडी किस तरह से मिलेगी इसका कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। कैसा ऐलान हुआ है और इकदाम कहाँ तक पहुँचे हैं, जानते हैं मलिक सईद अवान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जाने से रात गए पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 186 रुपये तक का इजाफा किया गया। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 137 रुपये इजाफे के बाद इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है 458 रुपये और 40 पैसे। इसी तरह डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत में 186 रुपये तक का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की कीमत 520 रुपये और 35 पैसे हो गई है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने का ऐलान किया गया कि मोटरसाइकिल वालों को एक महीने में 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन सब्सिडी का मैकेनिज्म अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा सर, हमें बताएंगे कि जो रात को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और पेट्रोल पे जो सब्सिडी देने का ऐलान किया गया, उस पर आपके पास क्या इतलात है? एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था ना, वो बिल्कुल फॉल्स है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो सब्सिडी का ऐलान बिल्कुल फेक है, वो झूठ है। तो क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने मैकेनिज़्म ट्राई किया था ना, वो बिल्कुल था, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, वो बिल्कुल फ्रॉड है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसको करना चाहें तो कि थ्रू ऐप करें, या अगर आप सब्सिडी देना भी चाहते हैं ना तो किसी अच्छे प्रॉपर तरीके से दें। थैंक यू। जी बिल्कुल, अगर हम आवाम की बात करें तो उनके पास सब्सिडी के हवाले से मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही किसी को मालूमात है कि सब्सिडी कैसे दी जाएगी। लेकिन आवाम की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो यही कह रहे हैं इसके बाद जो महंगाई होने जा रही है उस महंगाई को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल के बाद मट्टी के तेल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी का तेल 34 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 467 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुल्क भर में किरायों में 60% तक इजाफे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद अवान की जानिब से कहा गया है कि हालिया महंगाई और ईंधन की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। खबरदार कर रहे हैं कि अगर हुकूमती पॉलिसीज़ पर नजरसानी ना की गई तो मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासर होगा।
वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया, रात के अंधेरे में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तानी अवाम पर डीजल पेट्रोल बम गिराया गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम 60% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इससे महंगाई का मुल्क के अंदर जो है तूफान आता है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो है ट्रांसपोर्टर समेत हर पाकिस्तानी जो है इससे मुतासर होता है। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से जो है लाखों हमारे ट्रांसपोर्टर पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अगर अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है, पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाएगी। मुल्क की जो नाजुक सूरत हाल है, जो जंगी सूरत हाल है, उस सूरत हाल को सामने रखते हुए हम इन हालात में पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम कारोबार ट्रांसपोर्ट जो है वो चला रहे हैं और हुकूमत से ये हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हुकूमत ने तो अब आवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर आवाम हवास बाख्ता हो गए हैं। कराची तक खैबर आवाम ने हुक्काम को खरी खरी सुनाई है। खबरदार किया कि सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। महंगाई का ये बोझ काबिल बर्दाश्त नहीं। हम खाने के लिए भी मजबूर है इस वक्त और हमारी हुकूमतें हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 600 रुपये किलो गैस हो गई। घर में गैस नहीं है, कहाँ से लाके चलाएं? 600 रुपये किलो। हुकूमत को कहूँगा ख्याल करें, इतना हम कहाँ से अफोर्ड करें? इतनी हमारी सैलरी नहीं है जितनी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये जुल्म है अवाम पे और ये इसकी पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है कि भाई 460 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ हुआ है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? साहब ने और दोबारा सारे का सारा बम फिर वहाँ पे वही गिरा दिया। यानी कि अगर आप पहले वही कर लेते तो वही बात थी। आज कर रहे हैं जो बाद में कर रहे हैं, ये भी वही चीज़ है, फ़र्क इनमें कोई भी नहीं। 20 लीटर कौन डलवाता है? देखें ना, बाइक वाले तो 20 लीटर नहीं डलवाते, ये तो गाड़ियों वाले ही डलवा सकते हैं इतना पेट्रोल। एहतजाज हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सक्कर के शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की है। ब्यूरो हेड सक्कर से बात करेंगे। शाहिद अली वहीं पर मौजूद है स्पॉट पर। शाहिद बताएगा क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं? मसनूआत में इजाफे के बाद सक्खर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस वक्त गरम गोदी के इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। नारेबाजी हो रही है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम जो है गिरा दिया गया। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं इनसे। आप बताइए कि ये जो सूरत हाल है, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, क्या कहेंगे आप इसके लिए? इतने यहाँ जुल्म है कि हम मोटर बाइक कम से कम बाइक वाले कहाँ जाएं? यानी कि 458 रुपये ये पेट्रोल का कीमत है। मैं समझता हूँ ये कहीं भी आप देखो, नेपाल देखो, बांग्लादेश देखो, कहीं भी या इंडिया में देखो, कहीं भी इतनी महंगाई नहीं, कहीं भी इतना रेट नहीं बढ़ गया है। आवाम कहाँ जाए? ये जुल्म मैं समझता हूँ कि अभी बर्दाश्त से बाहर है। आम आवाम को ये तड़प के मरने के लिए, ये अयाशी से देखने के लिए ये तरस रहे हैं। आप कहीं भी नजर दौड़ाएंगे रक्शे खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं पर वो रक्षों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्योंकि रक्शे के किराए इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग जो है ये सवारियां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। सही और है, सक्खर में बता रहे थे आप एहतजाज से मुतालिक। बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तमाम शोबों को मुतासिर करेगा। फैसलाबाद में जिंगची ड्राइवर्स भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। कहते हैं कि रिक्शे पर आम आदमी सफ़र करता है, वो इजाफा किराया देने से तैयार नहीं। दिहाड़ी कम और अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स भी काफ़ी परेशान हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि जो मुसाफिर हैं वो इंतहाई कह लें कि कम आमदन वाले मुसाफिर उनके साथ सफ़र करते हैं, अब उनसे ज़ायद किराया वसूल करते हैं, तो वो ज़ायद किराया जो है देने के लिए बहस कर रहे हैं। इसके अलावा उनके अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इतनी दिहाड़ी नहीं है कि इतनी आमदन नहीं है कि जितना वो गुजारा कर सके। क्या मुश्किलात आई हैं जब से तेल की कीमतें बढ़ी हैं? मैंने कहा कि भी तेल इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग क्या करें? अभी बताओ, घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, अभी क्या करें बताओ? मुश्किलात क्या हैं? मुसाफिर किराया दे रहे हैं? मुसाफिर किराया पूरा भर ही नहीं रहे हैं। या तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं या तो कुछ करे उस लोग के साथ भी, गरीबों के साथ। बिल्कुल है, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि मुसाफिर किराया देने को तैयार नहीं है, तो हुकूमत ये फैसला जो है वापस ले ताकि आम आदमी। ठीक है, गुलाम दस्तगीर आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।